अपनों को छोड़ने वाला इंसान कितना भी बड़ी अकल का मालिक हो, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान धरती पे नहीं होता कोई। आप सबके शरीर के अंदर एक कोई स्थान ऐसा होता है जहां आपके शरीर के अंदर अमृत होता है। जिस इंसान के अंदर सब्र की मात्रा घट जाती है, वो अपने जीवन काल के अंदर किसी भी लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को भी बीमारी से बचाने के लिए ज्योतिषी से अच्छा बड़ा डॉक्टर कोई नहीं हो सकता। उसका रीजन है, उसको पता है कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर कौन से घर के अंदर कौन सी राशि पड़ी है और उस राशि के अंदर कौन सा ग्रह पड़ा है, तो ये कौन सी बीमारी को न्योता दिया जा सकता है या आ सकती है। एक आपको बात बताता हूं, रामायण हम सब ने पढ़ी है और उसमें हमें जो समझाया जाता है ज्ञान के द्वारा कि फलाने को ये वरदान मिला, फलाने को उसने वरदान दिया, ये सब कुछ है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक बात तो सत्य थी कि रावण की नाभि के अंदर अमृत था, ये तो जग जाहिर है। और वही विभीषण ने बताया और तीर लगा तो रावण की नाभि में लगा, तब उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो पाई। आप सबको पता है क्या कि आप सबके शरीर के अंदर एक कोई स्थान ऐसा होता है जहां आपके शरीर के अंदर अमृत होता है, कोई एक स्थान होता है। और जब तक उस स्थान के ऊपर चोट ना लगे, इंसान आलस के अंदर अपना शरीर खराब कर ले, बात अलग है, लेकिन उसके मरने का दिन करीब नहीं आता, वो अपनी पूर्ण आयु भोगता है। और ये जो अमृत है, ये होता कहां है? कभी किसी ने ये खोज की? सतयुग से कलयुग आ गया, कलपुर्जों का युग, इसको खोजना बहुत जरूरी था। चंद्रमा, चाहे वो शुभ चाहे वो अशुभ, अगर चंद्रमा अकेला कहीं पर भी बैठा हुआ हो, वो जिस भाव में बैठा है और जिस राशि में बैठा है, उन दोनों को मिलाकर के जो उसका मध्य स्थान होता है, वहां अमृत होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। एक दूसरा लॉजिक है कि चंद्रमा की दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ रही हो, चंद्रमा की दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ रही हो, वो ग्रह जिस घर में बैठा हुआ हो, उस स्थान के ऊपर इंसान के शरीर का अमृत होता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर क्या हुआ? ये कंधे हमारे, ठीक है, और उसकी दृष्टि पड़ गई शनि के ऊपर जो 9वें घर के अंदर बैठा है। 9वां घर में अभी आपको बता के हटाऊं, हमारी जांग। तो ऐसी अवस्था में अगर उस इंसान की जांग पे कभी चोट नहीं लगती तो वो बहुत लंबी उम्र भोगेगा, क्योंकि उसका अमृत उसकी जांग में है। इसी प्रकार से चंद्रमा छठे घर में बैठा है, भले ही राहु के साथ बैठा है, लेकिन केतु 12वें घर में बैठा है। अगर पांव पे चोट लग गई ना, तो मरना मुश्किल हो जाएगा, इतनी चोटें और इतनी खराबियां जीवन में। अब लाल किताब के अनुसार शरीर के अंग बता देता हूं आपको, वैसे आप सब ज्ञाता हैं, लेकिन कुछ बच्चे भी हैं, शायद कोई भूल चूक हो किसी से। तो पहला घर सर, ये हिस्सा यहां तक का।
दूसरा घर आंखों से लेके गर्दन, दूसरा घर, तीसरा घर ये कंधे, चौथा घर छाती, पांचवा घर दिल, छठा घर आपका स्टमक और सातवां घर कमर के ऊपर के हिस्सा लेकिन लिंग नहीं, आदमी औरत दोनों में बराबर। आठवां घर गुप्तांग और नौवां घर कमर से लेकर के घुटने के बीच की हड्डी, 10वां घर आपके घुटने, 11वां घर घुटने से लेके पांव के गिट्टे तक, 11वां घर और पांव 12वां घर। मुझे लगता है आज रात तक नहीं या घर पहुंचने से पहले पहले आप अपना अमृत तलाश लेंगे। ये वो बातें हैं जो कहीं किसी किताब में नहीं लिखी, इसलिए पढ़ के नहीं सीखी जा सकती। आपको पढ़ते पढ़ते, रोज काम करते करते आपको अपने अनुभव का स्तर इतना बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्चर बनना पड़ेगा, आपको खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा और एक स्टीक प्रेडिक्शन तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना कि क्लाइंट के जाने के बाद कहो कि हमने तो ये सम्मान भोलेनाथ पे चढ़ाने के ऊपर बोल दिया था, बाकी भोलेनाथ की मर्जी, जो होगा वो कर लेगा ना। एक काम क्लाइंट आपको भगवान समझ के आता है और धरती पे भगवान नहीं आते, धरती पे भगवान के द्वारा भेजा हुआ ज्ञान विज्ञान है और आप सब इस ज्ञान के विज्ञान के कद्रदान हैं, आप सब लोग इसके काम को करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? धरती पे आप भगवान हैं और भगवान तुक्के मारता हुआ अच्छा नहीं लगता, सटीक इलाज देता हुआ अच्छा लगता है। यह सत्य बात है कि हर इंसान भगवान है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान वो है जो अपनी और अपनों की अंतर आत्मा को तक को जानता हो, जो अपनों के लिए उनकी जरूरतें और अपने ही घर में पैदा हुए बेवकूफों के लिए त्याग करना जानता हो, वो इंसान भगवान होता है। और अपने स्वार्थ को देखते हुए अपनों को छोड़ने वाला इंसान कितना भी बड़ी अकल का मालिक हो, उससे बड़ा बेवकूफ इंसान धरती पे नहीं होता कोई। उसका कारण बता देता हूं। अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप रोज एक्सरसाइज करते हो, चलते फिरते हो, सब कुछ करते हो। अपने शरीर को अंदर से पुष्ट कर रखने के लिए आप तरह तरह के व्यंजन खाते हो, फल फ्रूट खाते हो। अपने आजकल तो विटामिन मिनरल वसा इन सब की होड़ सी आई हुई है, उसको अच्छा रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और जो इंसान अपने जिम्मेवारियों को छोड़ देता है, थोड़े लालच के अंदर अपनों को छोड़ देता है, किसी की जिम्मेवारी अगर उठाना नहीं चाहता, खास तौर पे अपने भाई बहन और अपने बीमार माँ बाप या मानसिकता से बीमार कोई अपना खून का ताल्लुकदार जो उनको छोड़ने की गलती करता, उसके शरीर के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, उसके नसीब के अंदर सब्र की मात्रा घट जाती है। और जिस इंसान के अंदर सब्र की मात्रा घट जाती है, वो अपने जीवन काल के अंदर किसी भी लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तो अपने आप को इस काबिल बनाए रखने के लिए कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, आप उस व्रत को सफल कर सकते जो जिसको आपने पूरा करने के लिए व्रत रखा है, आप अपने जीवन के अंदर कोई एक ऐसा काम कर सके कि जिससे आपके परिवार, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर और आपके देश का नाम ऊंचा हो, ऐसा अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको त्याग की भावना को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा की एक्सरसाइज है। और जो इंसान अपनी आत्मा की एक्सरसाइज को रोज चालू रखता है,
वही जिंदगी के अंदर कुछ खास कर सकता है, बाकी तो सब जीने आए हैं, स्वाद लेकर के चले जाएंगे।